नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम बात करेंगे काल भैरव जयंती की, जिसे भैरव अष्टमी या कालाष्टमी भी कहते हैं। ये भगवान शिव के रौद्र स्वरूप काल भैरव को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन काल भैरव की पूजा करने से भय, पाप और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही राहु केतु और शनि दोष भी दूर होते हैं। महादेव के रुद्र रूप काल भैरव को तंत्र का देवता माना गया है, इसलिए तंत्र मंत्र की साधना निर्विघ्न संपन्न करने के लिए सबसे पहले काल भैरव की पूजा की जाती है। काल भैरव, जिनमें आदिदेव महादेव का अंश माना गया है, भगवान भैरव की महिमा का गुणगान करती देखिए ये विशेष पेशकश। कृपा भैरव यानी भय का हरण करने वाला, जिसके करीब कोई भय भटक भी नहीं सकता हो, कोई बाधा बाल भी बांका नहीं कर पाती हो। काल भैरव भगवान शिव के एक संहारक रूप में जाने जाते हैं। जब किसी को नजर गुजर किया, धरा ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र से लोग परेशान होते हैं, लोगों की नजर लग जाती है, स्व द्वेष जलन की भावना जब लोगों में विद्यमान हो जाती है, या ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नजर मुझे लग गई है, तब काल भैरव का दर्शन करने से काल भैरव की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। यह शिव की एक संहारक शक्ति के रूप में विद्यमान है, जिसमें किसी भी बुरी शक्तियों का ये अंत कर सकते हैं। कहा जाता है कि भैरव के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां समाहित है। मान्यता है कि भैरव के ताप से ही भगवान सूर्य और अग्नि रोशन है। भैरव की कृपा से ही लोग अनुशासनशीलता के साथ अपने कार्यों में तत्पर रह पाते हैं। महादेव की शक्ति के अंश भैरव की उपासना को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। काल भैरव की उपासना कैसे करनी चाहिए, कैसे आप महादेव के इस रुद्रावतार की कृपा पा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन है भैरव और क्या है उनकी उपासना का महत्व। काल भैरव की पूजा का सबसे बड़ा विधान है कि आप स्वच्छ कपड़ा पहनकर, साफ सुथरा कपड़ा पहन के, नहीं या तो काला वस्त्र पहने या फिर सफ़ेद वस्त्र पहनकर काल भैरव के मंदिर में जाकर उनको सरसों का तेल अर्पण करें, उनको गुड़ दान करें, उनको काला तिल बहुत प्रिय है, उनको दान करें, उनको अष्टगंध बहुत प्रिय है, दान करें, उनको सेंट बहुत प्रिय है, नहीं गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र उनको दान करें, उनको विभिन्न प्रकार की माला से सजाकर उनका भैरव चालीसा का पाठ करें या उनके मंत्र का जाप करने से काल भैरव बहुत प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि शिव की तंत्र साधना में भैरव का विशेष महत्व है। भैरव महादेव के रौद्र रूप हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इन्हें शिव का पुत्र माना गया है। मान्यता ये भी है कि जो भी व्यक्ति शिव के मार्ग पर चलता है उसे भैरव कहते हैं। भैरव की उपासना से भय और साध का नाश होता है। भैरव की उपासना से व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस का संचार होता है। शनि और राहु की परेशानियां दूर करने के लिए भैरव की आराधना अचूक है। मार्गशीर्ष के पावन महीने में भगवान भैरव की विशेष उपासना कालाष्टमी पर की जाती है। इस बार काल भैरव जयंती 12 नवंबर को मनाई जाएगी। जिनके भय से कांपता है पूरा ब्रह्मांड, जिनकी उपासना करने वाला हर तरह के संकट से निर्भय हो जाता है, साहस और आत्मविश्वास अंबर को छूने लगता है। सर्वशक्तिमान शिव के काल स्वरूप भैरव देव के जन्म से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। तंत्र विद्या में तो शिव के रुद्र रूप को ही भैरव माना गया है, लेकिन ज्योतिषी मानते हैं कि काल भैरव की उपासना तांत्रिक साधना की जगह आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए भी करें, क्योंकि महादेव के इस रुद्रावतार का मकसद ही बुराइयों के अंत के लिए हुआ है। काल भैरव से जुड़ी पौराणिक कथा यह है कि एक बार ब्रह्मा जी ने बहुत अपमान किया था भगवान शिव का। तब वो रौद्र रूप में आए, क्रोधित रूप में आकर और काल भैरव के रूप में प्रकट हुए। लेकिन जब इस बात की जानकारी भगवान शिव को हुई कि मेरे से गलती हो गया है, क्योंकि भगवान शिव ने इनका 5वां सर काट दिया ब्रह्मा जी का, तब उनको लगा कि ये ब्रह्महत्या का दोष है। इसकी मुक्ति के लिए काशी में आकर गंगा के तट पर वो तपस्या करने लगे और यहीं पर आके स्थिर हो गए। तब से भक्त लोग उनकी पूजा करते हैं और उनकी मनोकामना को पूरा करने का काम काल भैरव जी करते हैं। ज्योतिष के जानकार की मानिए तो काल भैरव जयंती पर काल भैरव की उपासना से जीवन की तमाम उलझनों का अंत सरलता से किया जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। शाम को भैरव जी की पूजा करें। उनके सामने एक बड़े से दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद उड़द या दूध की बनी हुई वस्तुएं उन्हें प्रसाद के रूप में अर्पित करें। विशेष कृपा के लिए इन्हें शरबत या सिरका भी अर्पित करें। तामसिक पूजा करने में भैरव देव को मदिरा भी अर्पित की जाती है। प्रसाद अर्पित करने के बाद भैरव जी के मंत्रों का जाप करें।
काल भैरव की जयंती से मनाई जाती है कि काल भैरव को प्रसन्न करने का सबसे अनूठा वह दिन है जिसमें काल भैरव अपने भक्तों को बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में आकर भक्तों का आशीर्वाद देते हैं। काल भैरव जयंती मनाने से जितने भी रुके हुए कार्य हैं सब पूरे हो जाते हैं। काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है। कुछ जगह मान्यता है कि उनको मदिरा पिलाने से, यानी मदिरा का भोग लगाने से काल भैरव बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको सरसों का तेल चढ़ाने से, काला तिल चढ़ाने से, गुड़ चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। काल भैरव की पूजा करने से तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और शरीर की बीमारियों का नाश होता है। इसलिए काल भैरव जयंती के दिन यदि किसी प्रकार की कोई उपासना किया जाए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, काल भैरव प्रसन्न होते हैं। त्रिदेव की शक्ति की करे भक्ति, काल भैरव दिलाएंगे भय से मुक्ति। भैरव को महादेव का वो रुद्र रूप माना जाता है जो अहंकार का नाश करता है, बुराई को जड़ से खत्म करता है। वो नकारात्मक शक्तियों को मिटाकर मनुष्यों का कल्याण करते हैं। शनि और राहु की शांति के लिए भैरव की उपासना बहुत कल्याणकारी होती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर राहु परेशान करे तो कैसे एक छोटे से महा उपाय से राहु शुभ फल देने लगता है। आप भी देखिए। काल भैरव की पूजा से राहु बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो राहु का वास शास्त्र के अनुसार कुत्ते माना जाता है और उनकी सवारी मानी जाती है। तो यदि काल भैरव की पूजा करा जाता है तो राहु ग्रह की शांति होती है। राहु ग्रह का एक पत्थर आता है, उसका नाम है गुमेद। गुमेद पत्थर आता है, वो भी चढ़ाने से राहु ग्रह की शांति होती है। राहु हर काम में व्यवधान डालते हैं, घरेलू कलह बहुत पैदा करते हैं, रुकावटें बहुत पैदा करते हैं, दिमागी शांति भंग कर देते हैं। तो यदि काल भैरव के मंदिर में जाके यदि इनको सरसों का तेल का भोग लगाया जाए, इन्हीं भोग मतलब उनको चढ़ाया जाए तो राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। रविवार को भगवान भैरव को मीठी रोटी और शरबत अर्पित करें, लाभ होगा। भैरव की उपासना सात्विक ढंग से भी की जा सकती है और तामसिक पूजा के माध्यम से भी उन्हें साधा जा सकता है। महादेव की तरह ही भैरव की उपासना में भक्ति का ज्यादा महत्व है बजाय विधि के। भैरव के भी अलग अलग स्वरूप हैं और हर स्वरूप में वो भक्तों को अलग अलग वरदान भी देते हैं। आगे हम आपको उन्हीं स्वरूपों के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि भगवान भैरव की पूजा में सावधानियां क्या अपनाई जानी चाहिए। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उनकी उपासना करने से सभी तरह के भय, शत्रु और बाधाएं दूर होती हैं। श्री काल भैरव अष्टमी पर शिव स्वरूप श्री काल भैरव की विशेष उपासना से आपके जीवन के न जाने कितने ही कष्टों और बाधाओं का अंत हो सकता है। कालाष्टमी पर कैसे प्रसन्न होंगे काल भैरव? काल भैरव के वो कौन से प्रभावशाली मंत्र हैं जो आपकी बाधाओं को दूर करेंगे? जानिए। ओम भैरवाय नमः। ओम भूतनाथाय नमः। ओम भृतात्मने नमः। ओम भूतभावनाय नमः। ओम क्षेत्रज्ञाय नमः। ओम क्षेत्रपालाय नमः। अलौकिक है शिव की शक्ति का रहस्य। मंगलकारी है काल भैरव की उपासना। संकट मोचक है महादेव के रुद्रावतार। माना जाता है कि जिस पर कृपा काल भैरव करते हैं वो भव सागर के पार उतरते हैं। ओम खर्वराशिने नमः। अद्भुत, अलौकिक और चमत्कारी है बाबा काल भैरव का स्वरूप, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। काल से रक्षा करने वाले हैं महादेव। मान्यता है कि जो महाकाल का भक्त होता है काल भी उससे दूर रहता है। ओम सिद्धिदाय नमः। काल भैरव का पूजा ये है कि लोग ज़्यादातर तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा भूत प्रेत की मुक्ति के लिए करते हैं और वहाँ पर सरसों का तेल चढ़ाने से भी भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। काल भैरव बड़े प्रसन्न होते हैं। यदि काल भैरव कृपा प्राप्त हो, जिसके पास मकान न हो, जमीन न हो, घर न हो अपना, यदि वो काल भैरव की नियमित पूजा करता है तो उसको मकान बनने में देर नहीं लगेगी। बहुत बड़ी कृपा है। जब कोई काम में रुकावट आती है, काम बार बार प्रयास से नहीं बनते हैं और यदि आप उनके दर्शन कर लेते हैं तो आपके काम बनने लगते हैं। भैरव के कई रूप और कई नाम हैं और इनके हर रूप की उपासना का अलग महत्व भी है। जानकारों की माने तो भगवान भैरव
अपने हर रूप में भक्तों की रक्षा और दुष्टों को दंडित करने के लिए जाने जाते हैं। काल भैरव के जब पूजा पाठ करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के व्यवधान के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं। यदि उसका जाप किया जाए, विभिन्न रूपों पे उसका पूजा किया जाए, विभिन्न प्रकार के दिन में पूजा किया जाए, विभिन्न प्रकार की वस्तु चढ़ाया जाए, जैसे गुड़ है, तिल है, तेल है, रोटी है, मदिरा है, या कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं, पदार्थ हैं जिसको दान करने से राहु के विभिन्न प्रकार के और बाबा के विभिन्न प्रकार के उनके दर्शन के लाभ मिलता है और राहु का भी दोष समाप्त होता है और तंत्र मंत्र बाधा जो होती है वो भी दोष दूर हो जाता है। भैरव सबसे बड़े लोक देवता हैं, तो हम आपको भैरव के मुख्य रूपों और उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। भैरव के तमाम स्वरूप बताए गए हैं: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, बटुक भैरव और काल भैरव। मुख्यतः बटुक भैरव और काल भैरव स्वरूप की पूजा और ध्यान को सर्वोत्तम मानते हैं। बटुक भैरव भगवान का बाल रूप है, इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। इस सौम्य स्वरूप की आराधना शीघ्र फलदायी होती है। काल भैरव इनका साहसिक युवा रूप है। इनकी आराधना से शत्रु से मुक्ति, संकट, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय की प्राप्ति होती है। असितांग भैरव और रुद्र भैरव की उपासना अति विशेष है, जो मुक्ति, मोक्ष और कुंडलिनी जागरण के दौरान प्रयोग की जाती है। देश में काल भैरव के सबसे जागृत मंदिर उज्जैन और काशी में हैं, जबकि बटुक भैरव का मंदिर लखनऊ में है। इसके अलावा भी सभी शक्तिपीठों के पास भैरव के जागृत मंदिर जरूर होते हैं। रविवार का दिन, मंगलवार का दिन इनकी पूजा के लिए श्रेष्ठ होता है, इसलिए उस दिन मदिरा का पान स्वयं न करें, किसी प्रकार का मांसाहार न करें, उस दिन झूठ न बोले, उस दिन लड़ाई झगड़ा न करें, उस दिन क्रोध न करें और उस दिन फटे हुए कपड़े न पहने, उस दिन फटा हुआ चप्पल न पहने, क्योंकि इस तरह से वह अशुद्धि मानी जाती है। यदि कोई टूटा फूटा वस्तु आपने धारण किया है, वस्तु या कोई वस्त्र पहना है या कोई पर्स रखा है, तो उस दिन जाने से उसके काम बिगड़ जाते हैं। अतः इसमें सावधानी है कि आपको शुद्धता के साथ साथ अपनी सात्विकता का भी परिचय आपको देना होता है। माना जाता है कि इस तिथि पर छोटे छोटे उपायों से भगवान काल भैरव को प्रसन्न किया जा सकता है। काल भैरव मंदिर में या घर पर ही सरसों के तेल का दीपक जलाकर भैरव बाबा का ध्यान करें। भैरव बाबा को जलेबी, उड़द की दाल के पकौड़े और नारियल का भोग लगाएं। ऐसा करने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं। भैरव कलयुग के जागृत देव और रात के देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा का विशेष समय आधी रात को होता है। इनकी आराधना भी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उपासना में कुछ बातों को लेकर सावधान होना जरूरी है। गृहस्थ लोगों को भगवान भैरव की तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर बटुक भैरव की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह सौम्य पूजा है। काल भैरव की पूजा कभी भी किसी का बुरा करने के लिए न करें। काल भैरव की पूजा बिना किसी योग्य गुरु के संरक्षण के न करें। भैरव देवता से काल भी भय करता है। उनकी पूजा करने वाला साधक को जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं होता है। भगवान भैरव अपने भक्तों के सभी दुख को दूर करने वाले हैं। मान्यता है कि काल भैरव जयंती पर विधि विधान से पूजा करने पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के कष्ट दूर और कामनाएं पूरी करते हैं। परम कृपालु और जल्दी प्रसन्न होने वाले भैरव देव की उपासना से आपका भी होगा उद्धार। आगे हम आपको भैरव उपासना के महामंत्र बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। भगवान शिव के 5वें अवतार माने जाने वाले काल भैरव कई रूपों में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि भगवान भैरव का बटुक स्वरूप जहां सौम्य है, वहीं काल भैरव को उग्र माना जाता है। हाथ में त्रिशूल, तलवार और डंडा होने के कारण इन्हें दंडपाणी के नाम से भी पूजा जाता है, क्योंकि काल भैरव शत्रुओं और संकट से भक्तों की करते हैं रक्षा। शिव संहार भी करते हैं और सृजन भी। रुद्रनाथ जब रुष्ट होते हैं तो वीरभद्र हाहाकार मचाते हैं। भैरव की काया देखकर डर लगता है, लेकिन सच्चे मन से जो भी इनकी उपासना करता है, उसकी सुरक्षा का भार स्वयं उठाते हैं भगवान भैरव। काशी और उज्जैन के कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव।
माना जाता है कि काल भैरव की भूमिका वही है जो किसी नगर में पुलिस की होती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव के रौद्र रूप भगवान भैरव का अवतरण मनुष्यों के कल्याण के लिए ही हुआ है। दार्शनिक रूप से काल भैरव ऐसे देवता हैं जो काल यानी समय से परे हैं। ऐसे भगवान भैरव के नाम से भी दूर भागती हैं नकारात्मक शक्तियां। माना जाता है कि काल भैरव की शक्तियां मनुष्यों के अंदर की बुराई को समाप्त करती है। उनकी भक्ति मनुष्यों को परम सत्ता की ओर अग्रसर कराती है। कहते हैं कि काल भैरव की उपासना बिना मंत्रोच्चार के अधूरी मानी जाती है। ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान भैरव के विशेष मंत्रों का जाप उनको प्रसन्न करने में मदद करता है। चलिए आपको उन विशेष मंत्रों के बारे में बताते हैं। काल भैरव का एक ही मंत्र ओम काल भैरवाय नमः, ये सबसे बड़ा विशेष मंत्र है जो कोई भी आम आदमी पढ़ सकता है और हम लोग भी पढ़ते हैं। और काल भैरव की जयंती के दिन भी इस मंत्र का जाप होता है और इसको कोई भी व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति भी अपने घर पर बैठ कर सकता है। कोई भी ब्राह्मण कर सकता है, कोई बालक कर सकता है, कोई स्त्री कर सकती है, कोई भी कर सकता है यदि वो सात्विक है और नैतिक कार्य कर रहा है, नैतिक कार्य में लिप्त नहीं है। इस मंत्र का यदि जाप करता है तो उसके कार्य सभी बनेंगे। ओम भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बटुकाय आप द्वाराणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। माना जाता है कि इन मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान भैरव के इन मंत्रों का जाप आपको कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आपसे बुरी शक्तियों को दूर रखेगा, सकारात्मक ऊर्जाओं को आप में भरेगा, क्योंकि भगवान भैरव की शक्ति ही नकारात्मकता का अंत और सकारात्मकता का संचार करती है। उम्मीद है कि आप इस कालाष्टमी पर भगवान भैरव की आराधना से अपने जीवन में भी सकारात्मक शक्तियों को संचारित कर पाएंगे और अपने आत्मविश्वास में मजबूती लाएंगे। तो चलिए आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ हम लेते हैं इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे।